गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीक्षा जोशी और आज की ये वीडियो स्पेशली एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए है। अगेन ये हमारे एग्जाम से रिलेटेड कुछ टिप्स है उनके ऊपर है। इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स होने वाले हैं तो उनमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेरी मिस्टेक्स भी बताऊंगी कि मैंने क्या गलतियाँ की, ताकि आपको ये चीज़ पता रहे कि आपको वो गलती नहीं करनी है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आकर सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है, जो एमसीक्यू वाले पेपर्स होते हैं ना आपके, ये लोगों को लगता है कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी या बहुत इजी होगी क्योंकि आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। पर ये उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। क्यों वो डिफ़िकल्ट होती है? क्योंकि उसके अंदर जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो आपको चारों ऑप्शन आपको लगेगा ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। सब्जेक्टिव में तो चलो अपने को कैसा है कि जो भी आ रहा है टॉपिक के बारे में, जो आ रहा है वो लिखने लग जाओ, और कुछ भी नहीं आ रहा है तो टॉपिक के बारे में जो भी पता है वो लिख दो। बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है और आपको उसी ऑप्शंस में से क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मुझसे हुई थी एक बार वो ये थी कि क्योंकि हमारी जो ये शीट होती है OMR शीट पर आपकी एग्ज़ाम होगी, तो ये जो शीट है ना इसके ऊपर आपको बॉल पेन से ही फिल करना रहता है, तो ब्लैक या तो ब्लू। तो मैंने क्या किया था कि मतलब मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही थी एग्ज़ाम को लेकर, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा था, तो जल्दी जल्दी मैंने कुछ भी फिल कर दिया था। तो जल्दी जल्दी में शुरू के 1-2 आंसर तो मैंने गलत ही फिल कर दिए थे। अभी गलत फिल कर दिए थे, इसकी वजह से क्या हुआ, ना तो मैं उसको इरेज कर सकती हूँ, ना मैं वाइट इंक लगा सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अभी जो हो गया वो हो गया। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप जब भी एग्ज़ाम दे रहे हो ना तो आप पैनिक मत होना बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आप कट नहीं कर सकते हो कुछ भी चीज़ को। अभी जो एक बार आपने फाइनल फिल कर दिया वो फाइनल है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि पेपर शुरू होने के पहले आप 1-2 बार डीप ब्रीदिंग कर लेना कि स्ट्रेस की वजह से आपके हाथ शिवर करना या फिर आपको डर लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है जिसकी वजह से आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो पहले यही चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपको एक रूल बना के पेपर को अटेम्प्ट करना है, दैट इज़ रीड एवरी क्वेश्चन ट्वाइस। आपको हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ भी हो आपको 2 बार पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि क्या होता है ना, ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। कई बार हमें लगता है कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखते हैं, क्योंकि वो आंसर जो हम सोच रहे हैं वो भी क्या रहता है, आपके ऑप्शंस में रहता है। तो हमें लगता है कि यही सही है और हम फटाक से क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। बट नहीं, आपको हर क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार पढ़ना है। आपको मेरा एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे साथ क्या हुआ था, टैक्स का पेपर था। अभी मैंने जो क्वेश्चन की बुकलेट सॉल्व की थी, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे ना, मैंने उनको बहुत बार कर लिया था। मतलब मुझे वो वाले सारे क्वेश्चन याद हो गए थे उनके आंसर्स के साथ। अभी मैंने क्या किया कि पेपर में मुझे एक क्वेश्चन वैसा ही दिखा, बट मैंने उसको एक बहुत ही फटाफट रीड किया और उसके साथ वो आंसर भी मुझे दिख रहा था। तो मैंने ना टाइम बचाने के चक्कर में उसको फटाफट से फिल कर दिया। और जब मैंने बाद में ये चीज़ देखा कि वो क्वेश्चन तो कुछ और ही था, वो क्वेश्चन वो था ही नहीं। कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन वैसे दिखेंगे जो आपने पहले सॉल्व किए हैं, हो भी सकता है कि वो वही क्वेश्चन हो या वैसा ही कोई क्वेश्चन हो, बट देयर आर चांसेस कि वो थोड़ा सा बीच में कहीं पे ट्विस्ट कर देंगे। क्वेश्चन पूरा सेम दिख रहा है, पर जब आप ध्यान से पढ़ोगे ना तब आपको समझ आएगा, अच्छा यहाँ पे गाड़ी घुमा दी है। तो इसीलिए ये आपको एक रूल बना के चलना है कि आपको हर क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार पढ़ना है। अभी जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आता है कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। मेरे हिसाब से आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए, मतलब लाइक एवरी सिंगल क्वेश्चन आपको पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि क्यों। तो देखो क्या होता है ना कि इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कैसी है, 0.25 आपके मार्क्स कटेंगे फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपका एक आंसर गलत है तो आपके 0.25 जो है वो मार्क्स कटेंगे, राइट। तो इसका मतलब है अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके कितने मार्क्स कटेंगे, 1 मार्क कटेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप 40 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 10 मार्क कटेंगे। तो आपके 10 मार्क कटेंगे, मतलब अभी 10 मार्क का रिस्क तो हम ले ही सकते हैं यार, हम इतनी बड़ी एग्जाम दे रहे हैं, 10 मार्क का रिस्क तो हमको लेके चलना ही पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि अगर मैंने 4 क्वेश्चन गलत किए तो 1 मार्क कटेगा। मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए पर 1 क्वेश्चन सही हो गया, तो हम क्या हो गए, हमारा पलड़ा इधर भारी हो गया, 1 मार्क हमें मिल गया। 3 गलत भी हुए तो भी हमें 1 मार्क मिल गया। सिमिलरली मैंने 40 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट किए जो कि मुझे नहीं आते थे, ठीक है। अभी यहाँ पे चांसेस क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कितने मार्क्स कट सकते हैं, 10 मार्क कट सकते हैं। 10 से ज़्यादा तो नहीं कट सकते, पर अगर आप सोचो कि 40 में से अगर मेरे 10 क्वेश्चन सही हो गए, सिर्फ 10 क्वेश्चन सही हो गए, तो मुझे 10 मार्क मिल सकते हैं। अच्छा सुनो,
आगे और सुनो, 40 में से अगर मेरे 20 क्वेश्चन सही हो गए तो भी मुझे 20 मार्क्स मिल सकते हैं। तो मार्क्स गंवाने के लिए हमारे पास 10 है, बट हमारे पास गेन करने के लिए तो कितने हैं ना, हो सकता है 30 सही हो जाए तो 30 मार्क हम गेन कर सकते हैं। अभी ये कौन सा पॉइंट है, रिस्की पॉइंट है थोड़ा सा, कुछ भी हो सकता है। अगर हम नेगेटिव साइड देखें तो वो तो हमारे 10 ही मार्क जाएंगे, पर अगर हम पॉजिटिव देखें तो हम 40 मार्क तक स्कोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखना कि 40 क्वेश्चन का आप रिस्क ले सकते हो। ये मेरा ओपिनियन है, मतलब बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, बट मैं आपको अपना व्यू पॉइंट बता रही हूँ। मैंने तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मैंने बहुत अच्छा स्कोर भी किया था। तो ये चीज़ को आप चाहो तो एक्सेप्ट कर सकते हो और चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको अपना एक ओपिनियन बताया है। अब एक और क्वेश्चन जो आप लोगों से आ सकता है कि 2 आंसर्स ऐसे हैं जो कि हमें लग रहा है ये भी सही है, ये भी सही है, तो फिर हमको क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, देखो आप उस क्वेश्चन को 2-3 बार आराम से रीड करो, 2-3 बार रीड करो। हो सकता है कि 2-3 बार आप जब रीड करोगे तो आप क्रैक कर जाओ कि हाँ इसका आंसर ये होगा। एक और केस हो सकता है कि आपने 2-3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, पर आपको नहीं आ रहा है कि क्या होगा। ऐसे केस में मैं क्या करती थी, मैं अपना गट को फॉलो करती थी। दैट इज़ जो सबसे पहला थॉट मुझे आया है ना कि ये आंसर सही है, मतलब मैं उसी पे टिक करती थी कि यही सही है जो भी होगा, बट मैं अपने गट को फॉलो करती थी। क्योंकि आपको भी एक चीज़ तो कोई डिसाइड करनी पड़ेगी कि जब आप बहुत कंफ्यूज हो, 2 आंसर आपको बिल्कुल सेम लग रहे हैं कि ये है या ये है, तब आपको कुछ तो ट्रिक निकालनी पड़ेगी। या तो आप अक्कड़ बक्कड़ करो, तो वो तो बहुत रिस्की है, तो कोई ना कोई ऐसी ट्रिक तो यूज़ करनी ही पड़ेगी। तो मैं हमेशा वो आंसर को टिक करती थी जो मुझे पहले क्लिक हुआ है कि ये आंसर हो सकता है, और ये मेरे लिए वर्क किया है। तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, आपको एग्ज़ाम शुरू होने के पहले अपने आप को काम डाउन कर लेना है, आपको एक नॉर्मल स्टेट में आ जाना है, क्योंकि हम OMR शीट में काट नहीं सकते, इस चीज़ को याद रखना। सेकेंड थिंग इज़, हमें एक रूल है जो बनाकर चलना है, दैट इज़ कि हमको हर क्वेश्चन, चाहे वो क्वेश्चन हमें आता भी हो तो भी हमें उसको एटलीस्ट 2 बार क्या करना है, रीड करना है। इट्स अ रूल, ये रूल है, ये आपको करना ही करना है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं छोड़ दिया। आपको हर क्वेश्चन, चाहे वो आता हो चाहे वो नहीं आता हो, आपको उसको 2 बार रीड करना ही करना है। नाउ द थर्ड थिंग इज, आपके पास ऑप्शन है कि आप 40 क्वेश्चन तक का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपके पास खोने के लिए 10 मार्क है, पर पाने के लिए 40 मार्क है। तो आप आपकी रिस्क पर, मतलब आपको पता होगा कि आपका पहले का बाकी पेपर कैसा गया है, मतलब 60 क्वेश्चन आपके कैसे गए हैं। तो अगर आपके 60 क्वेश्चन ठीक ठाक गए हैं कि हाँ भाई मेरे 40 तो आ सकते हैं उसमें से, तो फिर आप यहाँ पे इस चीज़ का रिस्क ले सकते हो। फोर्थ थिंग इज, आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना है। फिर वही चीज़ है कि सब्जेक्ट टू के आपके मिनिमम 40 मार्क आपने साइड में कर रखे हैं। फिफ्थ थिंग इज, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आता है, 2 आपको सिमिलर आंसर्स लग रहे हो और आपको दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप मेरी मेथड को फॉलो कर सकते हो कि आपका जो गट कह रहा है, जो आपको पहली चीज़ क्लियर हुई थी, आप उसको क्या कर सकते हो, फिल करके आ सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट। वन मोर थिंग, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आपके एग्जाम के पहले हम एक छोटा सा लाइव सेशन रख लें, जिससे कि आपके जो भी और भी क्वेरीज है या कोई और डाउट्स है तो हम वो 1-to-1 चीज़ों को सॉल्व कर लें। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, लाइव सेशन में हमारा टाइम कंज्यूम होगा या फिर हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप बिल्कुल ये भी चीज़ मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताएं। I hope you like this video, and if you like this video, please like, comment and share, and subscribe my channel if you have not yet subscribed. Bye bye, take care, all the best.